हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग स्फेरिकल फार्मूला के बारे में प्रूफ किया था। स्फेरिकल फार्मूला दोनों स्फेरिकल पार्ट के द्वारा प्रूफ किए थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट के द्वारा। स्फेरिकल फार्मूला का फार्मूला क्या था? म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा यू। कहने का मतलब हुआ सेकेंड मीडियम का इमेज, फर्स्ट मीडियम का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसका यहाँ पर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का तात्पर्य हुआ अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे ये फार्मूला का यूज करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम जस्ट समझाएंगे। ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम लोग ऐसा फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, ये फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा फिगर था, ऐसा फिगर था, इधर म्यू1 था, इसको म्यू2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इधर था इमेज डिस्टेंस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आर था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का तात्पर्य हुआ म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। म्यू2 बटा भी करने का मतलब हुआ कि जिधर लाइट जाएगा उधर का इमेज तथा जिधर से लाइट आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग आज लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला है क्या, उसका फार्मूला क्या होता है? चलिए पहले लिखा जाए क्वेश्चन, उसके बाद इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था लेंस मेकर फार्मूला। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, डेरिवेशन अवश्य कीजिएगा। बोलेंगे हम लोग डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है? 1 बटा एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। एक और फार्मूला होता है जो हम लोग इसको कह सकते हैं ऐसे, आर 1 बटा ए बराबर म्यू2 बटा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही भी फार्मूला होता है। दोनों यदि एक वैल्यू आ गया दूसरा वैल्यू जस्ट लगा जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले एक रे डायग्राम बनाएंगे। एक लेंस ले लिया, वो भी कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से एक ऑप्टिकल एक्सिस लेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस पर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका नाम है ओ। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर की ओर गुजारेंगी। तो आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल सेंटर की ओर जाने के बाद इंसिडेंट रे जो होता है विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे क्या करता है, पास करता है। एक जो है फर्स्ट सरफेस पर यहाँ रिफ्लेक्टर आएंगे। तो आप लोग को मालूम है इसका मीडियम मान लिया म्यू1, इसको हम लोग म्यू एम भी कर सकते हैं, ये मीडियम है। ये इसको मान लिया ग्लास का म्यू2, यहाँ पर म्यू एल भी लिख सकते हैं ग्लास का। यहाँ पर सेकेंड मीडियम जो ग्लास है वो म्यू2 है, फर्स्ट मीडियम म्यू1 है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू1 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो आप लोगों को मालूम है कि हमेशा बेंड करता है, मुड़ेगा तो इस प्रकार से मुड़ना चाहेगा। परंतु होता क्या है कि पूरा का पूरा मीडियम जो है डेंसर मीडियम है। तो आप लोग को मालूम है इसको डॉट डॉट से हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल से दूर भागता है। तो यहाँ पर ये इमेज बनेगा, इसका नाम होगा भी, यहाँ पर ये हो गया वी डैश। ये जो फर्स्ट सरफेस के कारण जो हम लोग का इमेज डिस्टेंस बन रहा है इसका नाम ले लेंगे वी डैश, और सेकेंड सरफेस के कारण जो हम लोग का इमेज बन रहा है इसका नाम ले लिया वी, और इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू बोलेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ लिखेंगे, फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जैसा काम करता है। ये जो इमेज डिस्टेंस होता है वी डैश वो वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज ये बना रहा है भी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मान लिया फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2।
थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस हमेशा सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जैसा काम करता है। लिखेंगे क्या, फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट की जैसा काम करता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या बोले, फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जैसा काम करता है। आप लोग इस पॉइंट को क्या कीजिए, एक साइड में एक जगह में छोटा सा पॉइंट लेक्चर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोले, फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस हमेशा सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जैसा काम करता है। क्या इरेज कर दे ये पॉइंट को हम लोग जस्ट यूज करने वाले हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा जाए लेट द radius of a spherical surface is r1 and r2। दो रेडियस था, दोनों को लिख दिया। क्या लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करना है स्फेरिकल फार्मूला। अप्लाई स्फेरिकल फार्मूला ऑन द फर्स्ट सरफेस। इरेज कर दे, इसको नोट कर लिए होंगे, साइड में इसको नोट कर लीजिए, काम देगा। बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी फार्मूला क्या लिखाए थे, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। इसका कहने का मतलब हुआ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट लाइट, जिधर से लाइट आ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइट कहाँ से आ रहा है, ओ पॉइंट से आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को पता है, और ये लाइट ये सरफेस का इमेज डिस्टेंस क्या बन रहा है, भी डैश बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे μ2 बटा भी डैश माइनस μ2 बटा भी डैश। सेकेंड मीडियम में जा रहा है, देखिएगा ये सेकेंड मीडियम है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना दिखा के हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। सेकेंड मीडियम हो गया तो μ2 बटा भी डैश लिख दिया, माइनस किस मीडियम से लाइट आ रहा है, μ1 मीडियम से लाइट आ रहा है, μ1 बटा और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का चाहिए यू है, बराबर किस मीडियम में जा रहा है तो μ2 माइनस क्या होगा μ1 बटा क्या होगा रेडियस, फर्स्ट सरफेस का रेडियस का चाहिए r1 है। इक्वेशन कितना मान लिया, फर्स्ट। अगला काम करेंगे, अप्लाई स्फेरिकल फार्मूला ऑन द सेकेंड सरफेस। बताइए फार्मूला क्या होता है, स्फेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो μ2 बटा μ1 माइनस μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। कहने का मतलब हुआ जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसके द्वारा जो इमेज बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सरफेस का जस्ट बोले थे, फर्स्ट सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जैसा काम करेगा। लाइट आ रहा है म्यू2 से μ1 की ओर जा रहा है, आप लोगों को पता है कि μ2 से μ1 की ओर जा रहा है। ओरिजिनल रियल इमेज क्या बन रहा है, भी बन रहा है। तो μ2 बताइए इमेज का निर्माण कहाँ हो रहा है, μ1 में हो रहा है।
तो हम लोग लिखेंगे μ1 बटा भी माइनस μ2 बटा किस मीडियम से लाइट आ रहा है, μ2 से। आप लोगों को पता, अभी जस्ट बताया है, सेकेंड सरफेस का जो फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस था वो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा काम करेगा। क्या बोले, μ2 बटा भी, इसका मतलब हुआ जिस मीडियम में इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, μ1 बन रहा है, इसका इमेज का नाम क्या है, भी है, तो लिख दिया μ1 बटा भी माइनस किस मीडियम से लाइट आ रहा है, सेकेंड मीडियम से। सेकेंड मीडियम ये सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस जो है वो फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। μ2 बटा क्या हो जाएगा, भी डैश बराबर यहाँ हो जाएगा μ1 माइनस μ2 बटा r2, इसको इक्वेशन मान लिया सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे, बोलेंगे कंपेयरिंग, चाहे एडिंग जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाएंगे जोड़ने के बाद जोड़ेंगे कैसे, तो μ2 बटा भी डैश माइनस μ1 बटा u प्लस μ1 माइनस क्या होगा भी माइनस μ2 बटा भी डैश बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे μ2 माइनस μ1 बटा r1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर μ1 माइनस μ2 बटा r2। ये जोड़ने के बाद ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या μ1 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r1, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस, तो μ2 माइनस μ1 बटा क्या हो जाएगा r2। आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट कीजिए, जस्ट इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। क्या इसको इरेज कर दिया जाए, आप लोग अच्छे से नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इस साल क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इसको इरेज कर रहे हैं, देखिएगा काम करते जाएंगे। इसके बाद क्या है, तो हम लोग μ1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1 बटा भी माइनस 1 बटा u बराबर, यहाँ से देखिएगा μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बटा इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब यहाँ क्या होगा कि ये गुना में है, इधर लेकर आ जाइए आप लोग, 1 बटा भी माइनस 1 बटा u, μ2 माइनस μ1 बटा क्या हो जाएगा μ1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कटने वाला पार्ट कटेगा, 1 बटा भी माइनस 1 बटा u, μ2 बटा μ1 कर देंगे इसको, और यहाँ पर μ1 बटा क्या हो जाएगा μ1 हो जाएगा इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या होगा r2। μ1 से μ1 कट गया। क्या आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए हैं? इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दें, इसको इरेज कर रहे हैं, ये दोनों पार्टों को इरेज कर दिया। इसके बाद क्या बचेगा, तो 1 बटा भी माइनस 1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इफ़ u बराबर इन्फिनिटी, हम लोग को पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का निर्माण हमेशा फोकस पर होता है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यदि इमेज का निर्माण, यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का निर्माण फोकस पर होगा, और इमेज डिस्टेंस जो होगा वो f होगा। f रख दिया, यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, सोल्यूशन करेंगे, 1 बटा भी माइनस 1 बटा u बराबर μ2 माइनस क्या होगा μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। भी का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 बटा f रख दिया, माइनस u का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे,
बचे क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लिए होंगे? इसको इरेज किया जाए, इरेज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में। 1/∞ का मतलब कितना होता है, 0, क्योंकि 1/f माइनस 1/1/0 रखेंगे तो आएगा म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको 0 ऊपर ले जाएंगे, गुना में आ जाएगा तो 1/f बराबर आ गया म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक डेरिवेशन हम लोग प्रूव कर लिए हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग देखिए, यही पार्ट हम लोग को लाना था फर्स्ट, ये पार्ट ले लाया, प्रूव हो गया। परंतु कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, इस पैटर्न में भी देता है, तो आगे जाके क्या करेंगे हम लोग, लेट मानेंगे म्यू वन बराबर 1 और म्यू टू बराबर क्या होगा, म्यू। कहने का मतलब है एक मीडियम जो एयर है और दूसरा मीडियम को अदर मीडियम है, तो रखेंगे हम लोग वैल्यू 1/f बराबर म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 रखेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, म्यू टू का वैल्यू रख दिया म्यू वन का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बचा क्या, 1/a बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 1 माइनस 1/r2। दिस इज कॉल्ड कौन फार्मूला, इसको हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। ये हो गया प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप लोग सोच नहीं हो रहे होंगे इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो इस साल क्वेश्चन 2022 से पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, 2-3 साल से लगातार लेंस मेकर फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। अब इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए आप लोग को 2-3 बार अपने आप में ट्राई करना होगा कि प्रूफ होता है या नहीं है। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार प्रूफ करके अपने से खुद कीजिएगा, अवश्य प्रूफ होगा। और एक बार प्रूफ कर लीजिएगा तो आपका 5 नंबर बिहार बोर्ड से कब्जे में लाना आसान हो जाएगा। तो लेंस मेकर फार्मूला हम लोग पढ़े, इसके बाद पिछले क्लास में स्फेरिकल फार्मूला पढ़े थे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल दोनों में से एक न एक क्वेश्चन आने का उम्मीद रखता है। यदि आ गया तो आप लोग के सोने पर सुहागा हो जाएगा, 5 नंबर बहुत बेनिफिट होगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले जस्ट हैं, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो पावर ऑफ लेंस का सहारा होगा। कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद क्या होगा कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई आप लोग पढ़ोगे, इफेक्टेड ऑफ विजन पढ़ोगे, जिसको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के बारे में। चलिए, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।